आपको अच्छा अच्छा, मैसेज आया रहेगा यूट्यूब रिकॉर्डिंग। बनाओ तो उसके हिसाब से हम, सुनो, यूट्यूब बनाओ, हम तो अभी जस्ट डिस्कस के हिसाब से करते हैं। जी यूट्यूब के बंदा। हिसाब से फिर थोड़ा लैंग्वेज वगैरह थोड़ा फिर उस हिसाब से नहीं कर रहे, हम तो जस्ट अभी 5 साल होते तो सोचते कि गहरा ज्ञान होता है, तो हम अभी आप रिकॉर्ड भी नहीं करो तो चलता है, क्योंकि अभी हम जस्ट डिस्कस करते हैं। वो सबको मतलब ज्ञान बाद में चाहिए तो मिल जाए, इसलिए रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हाँ कोई ठीक कई है, चीजें। रिकॉर्ड कर लो, लेकिन वो यूट्यूब वाला मत करना भाई। नहीं नहीं किया है, नहीं क्योंकि हम किया है। मुफ्तती वगैरह भी बांध के नहीं करते, यूट्यूब भी बनाए तो है ना। चलो अच्छा रहने अच्छा। दो। हाँ बंदा मिस। हाँ। अरे मेरे को क्या, एक तो इधर वो पीपीटी वाली प्रॉब्लम होती है। अभी आज वो भैया आएगा ना, उसी से वापस करा देंगे। वंदा में आपकी सीनियर वीडियो भी सीनियर। बंद है अभी। हाँ भैया, मैंने वीडियो बंद रखा था। ये ना ये डिस्कशन होता है ना, वो अच्छा नहीं लगता, पूरी स्थिरता होती है ना तो मजा आता है। तो हम लोग वापस रिवीजन हो सकते हैं, इसलिए मैं सोच रही थी इनको कि रिकॉर्ड कर लो, मैं तो सुनूंगी कब से। सही है सही है। क्योंकि वो डिस्कशन में इतने सारे क्वेश्चन सब कुछ होते हैं ना, मतलब समझ में थोड़ा अच्छा आता है। और कोई भी हम लोग के लिए नई चीज होती है ना, तो 2-3 बार सुने तो समझ में आता है हमें। सही है सही है। अभी भी बंदा में वो स्लाइड जा रही है कि अभी रुक रही है? अभी देख रही हूँ भाई जी मैं। हाँ, कल सेटिंग तो बराबर कर दिया था। हाँ अपन किए, अभी देख लेते हैं भाई जी। ठीक है। मैं पहुंच गया हूँ, वैसे बंदा में आ रहा हूँ। स्टार्ट करें। हाँ। मेरी रोज की 3 समझ हो जाती है। ये 3 रही, 4, अब 4 तो आराम से। सुबह भी 2। एक मेरी रात को, और मेरे को क्या तन्मयता से अच्छा लगता है, फिर मैं थोड़ी डिस्टर्ब होती ना, मैं जल्दी डिस्टर्ब हो जाती, तो वो लगता है फिर मुपति होने से बहुत कंफर्टेबल लगता है, मतलब आनंद में जाते, नहीं तो ध्यान मुपति पे, फिर ये कहीं गया तो नहीं, इस पे ध्यान, आप है ना, काउंटिंग आप ही काउंटिंग में कर, ठीक है ना, और लास्ट में होते ही एकदम, मतलब धीरे करना, तो समझ में जाऊंगी कि हाँ। ये तो मैं ऐसे हाथ ऊपर करती हूँ, हाँ वो भी बेस्ट है। ऐसे हाथ ऊपर। स्टार्ट करें, टाइम हो गया है। तो बंदा में सुकाशा करें जी स्टार्ट स्टार्ट। कर लो। हाँ स्टार्ट हाँ। करें बंदा। तो ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्रायाणं, ओम ह्रीं नमो लोय सव्वसाहुणं, ऐसो पंच नमस्कारो सर्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वीसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। अनुष्ठान के लिए तैयार, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी व गर्दन एकदम सीधी रहे, शरीर को स्थिर शिथिल और तनाव मुक्त करें, मांसपेशियों को ढीला छोड़ें, शरीर की पकड़ को छोड़ें, कहीं पर भी अकड़न न हो, पूरा शरीर रील की भांति हल्का 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 छोड़ते जाए। न चिंतन मनन, सिर्फ ध्यान श्वास पर रहे, अपने आप को सिद्धों की शरण में ले जाए, सिद्ध भगवान की हो, वीतरागम मुद्रा, पावरफुल एनर्जी से कनेक्ट करें अपने आप को।
पूरा ध्यान कंठ पर रहे, चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करें। समुद्र से भी अधिक गंभीरता मेरे भीतर बढ़ रही। चित्त को दर्शन केंद्र पर केंद्रित करें, वहां पर चमकते हुए बाल अरुण रंग का ध्यान। आइचे स्वयं पयासैरा, यानी आदित्य से भी अधिक प्रकाश मेरे भीतर हो रहा है, सूर्य से भी अधिक प्रकाश भीतर हो रहा है। ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान। चंद्रमा से भी अधिक शीतलता मेरे भीतर प्रवाहित हो रही। गहरी शांति, शांति। बहुत सुंदर कर रहे हैं, थोड़ा और भीतर जाएं। गहरी शांति, गहरी शांति, गहरे आनंद की अनुभूति के साथ थोड़ा और भीतर जाएं। बीच में शक्तिशालिनी मुद्रा का प्रयोग करें। नौ बार महाप्राण ध्वनि के साथ अनुष्ठान का प्रारंभ करें। हम्म, 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 हम्म,
थोड़ा और भीतर जाए, तेरा शरीर की भांति हल्का हल्का होता जा रहा है। शरीर को शिथिल शिथिल शिथिलता का अनुभव करें। रुई की भांति पूरा शरीर हल्का होता जा रहा है। बहुत ही सुंदर कर रहे, थोड़ा सा और भीतर जाए, प्रकाश दर्शन करे, ट्यूबलाइट की भांति पूरी रीढ़ की हड्डी प्रकाशमय बन रही है। बहुत ही सुंदर कर रहे, थोड़ा और भीतर जाए। अंत ही स्नान करें, माइंड रूपी मोबाइल को चार्ज करें। ऊपर क्षमा का, मैत्री का, समता का, उपसंभावों का, निर्जरा का झरना बहता 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 जाए। शक्तिशालिनी मुद्रा करें, विसर्जन के पार्ट्स को श्वास छोड़ते ऊपर की ओर खींचें। रीढ़ की हड्डी की मार्ग से ऊपर ज्ञान केंद्र तक आए। ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र और शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र की ये यात्रा निरंतर चल रही। पूर्ण भक्ति के साथ अनुष्ठान प्रारंभ करें। चंडी निर्मलय सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं ममदिशन् चन्देश निर्मलयरा विचेषु अयं पयासयरा।
सागर वर गंभीर सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चण्डेस्मिं हृदय आञ्चेयस्वयं सागर पर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चण्डेस्मिं हृदय सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चण्डेशनिर्मलयरा आयिचेष्वयं पयासुरा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चण्डेशनिर्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चण्डेशनिर्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चण्डेशनिर्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चण्डेशनिर्मलय सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चण्डेशनिर्मलयरा 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 सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धं सिद्धिं मम आयतेष्वयं पयासयेरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आयतेष्वयं पयासयेरा सिद्धं सिद्धिं मम दिशन्तु आयतेष्वयं पयासयेरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आयतेष्वयं सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आयतेष्वयं पयासयेरा 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 सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आयतेष्वयं पयासयेरा
सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आयुष्येण सुखं सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सागरविरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सागरवरगम्भीरा 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 सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आरोग्यवोहिलाभं समाहिवरमत्तमं बिन्दु आरोग्यवोहिलाभं समाहिवरमत्तमं बिन्दु आरोग्यवोहिलाभं समाहिवरमत्तमं बिन्दु आरोग्यवोहि समाहिवरमत्तमं बिन्दु आरोग्यवोहिला समाहिवरमत्तमं बिन्दु आरोग्यवोहिला समाहिवरमत्तमं बिन्दु आरोग्यवोहिला समाहिवरमत्तमं बिन्दु आरोग्यवोहिला समाहिवरमत्तमं समाहिवरमत्तमं आरोग्यवोहिला समाहिवरमत्तमं बिन्दु आरोग्यवोहिला समाहिवरमत्तमं आरोग्यवोहिला समाहिवरमत्तमं बिन्दु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु 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 सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा 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 सिद्धिं मम दिशन्तु
सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चण्डेषु निर्मलता ऐचेषु अयं पराशरणा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चण्डेषु निर्मलता ऐचेषु अयं पराशरणा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चण्डेषु निर्मलता ऐचेषु अयं पराशरणा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चण्डेषु निर्मलता ऐचेषु अयं पराशरणा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चण्डेषु निर्मलता ऐचेषु अयं पराशरणा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं घं मङ्गलमग्गिद्धं अहिंसा संयमः देवावितं नमस्सन्ति यस्य धर्मे सन्मः जहादुमस्य कुक्षेषु भमरुवाप्यैरसं नयपुष्पं किलामेयी सोऽयपीणे अप्ययम् एमे समणामुद्रा चेलो सन्ति साहुणो विहङ्गमावपुष्पेषु प्राणभक्ति शणैरया वयं च वित्तिं लब्धामो नैको युवहं मयि आहागणेषु रियन्ति पुष्पेषु भ्रमरन्ति महूकार समाबद्धा जे भवन्ति अनिश्य नानापिण्डरया दन्ता भक्षन्ति साहुणत्तिवेमि ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं थं मङ्गलमग्गिद्धम् अहिंसा संयमः देवावितं नमस्सन्ति यस्य धर्मे समागमस्य पुष्पेषु भमरुवीरसं नयपुष्पं किलामेयी सोऽयपीणे अप्ययम् एमे समणामत्ता चेलो सन्ति साहुणो विहङ्गमावपुष्पेषु प्राणभक्ति शरणया वयं च वित्तिं लब्धामो नयको युवहं मयि
अहागते श्रीयन्ति पुष्पे शुभमराजः महुकार समाबद्धा जे भवन्ति अनिश्या नानापिण्डरया दन्ता ते गच्छन्ति साम्पुनोत्तिभिः ॐ ह्रीं क्लीं धम्मो मङ्गलमकृद्धम् अहिंसां संयमोऽतः देवायितं नमस्सन्ति यस्य सन्नि जहादमस्य पुष्पेषु भ्रमरोऽप्यैरसं नयपुष्पं किला मे सोऽयपिनयपयम् एमे समणा मत्ता जेलोय सन्ति साहुणो विहङ्गमावपुष्पेषु भक्ति सनिधया वयं च वित्तिं लब्धामो नयको युमयि आहागणे सुरयन्ति पुष्पे शुभमराजः महुकार समाबद्धा जे भवन्ति अनिश्या नानापिण्डरया दन्ता न बुच्यन्ति साहुणोत्तिभिः ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमकृद्धम् अहिंसा संयमोऽतमम् देवागीतं नमस्सन्ति यस्य जहादमस्य पुष्पमर्वावीरसं नयपुष्पं किलामेहि सूर्यपिनपयम् एमे समणामत्ता चेलो विसन्ति साहुणो विहङ्गमावपुष्पेषु तानि भर्ते सनिधया वयं च वित्तिं लब्धामो नयको योऽहं मयि अहागणे सुरीयन्ति पुष्पे शुभमराजः महुकार समाबद्धा जे भवन्ति अनिश्या नानापिण्डरया दन्ता तेन गच्छन्ति साम्पुनोत्तिभिः ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमकृद्धम् अहिंसा संयमोऽतः देवागीतं नमस्सन्ति यस्य सनातनं जहादमस्य पुष्पेषु भ्रमरोऽविरसं नयपुष्पं किलामेहि सोऽयपिनेऽप्ययम् एमे समणा मत्ता चेलोय सन्ति साहुणो विहङ्गमावपुष्पेषु प्राणभक्ति सनिधया वयं च वित्तिं लब्धामो नयको युवहं मयि अहागणे सुरीयन्ति पुष्पे शुभमराजः महुकार समाबद्धा जे भवन्ति अनिश्या नानापिण्डरया दन्ता तेन बुच्यन्ति साम्पुनोत्तिभिः ॐ ह्रीं श्रीं अहिंसा संयमोऽतः देवागीतं नमस्सन्ति यस्य सनातनं जहादमस्य पुष्पेषु भ्रमरोऽविरसं नयपुष्पं किलामेहि सोऽयपिनपयम्
एमे समणा मत्ता चेलोनि सन्ति साहुनो विहङ्गमावपुष्पेषु दानभक्ति शनैरणे वयं च वित्तिं लब्धाम नयको युवहं मयि अहागणे सुरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबद्धा ये भवन्ति अनिश्या नानापिण्डरया दन्ता तेन मुच्यन्ते साहुनोत्तिभिः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नमो मङ्गलमुक्तिर्थम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयं जहादुमस्य पुष्पेषु भमरुवाविरसं नैपुष्पं किलामेयि सोऽयपिणेयप्पयम् एमे समणा मत्ता चेलोनि सन्ति साहुनो विहङ्गमावपुष्पेषु दानभक्ति शनैरया वयं च वित्तिं लब्धाम नयको युवहं मयि अहागणे सुरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महोकार समाबुद्धा ये भवन्ति अनिश्या नानापिण्डरया दन्ता तेन मुच्यन्ते साहुतिभिः अनुष्ठान संपन्न। ओम अरहम ओम अरहम। पहले हम क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद में आगे की बात। कल का क्वेश्चन दिया हुआ था, आंसर कौन बताएंगी? पद्मा जी आंसर बताएं। ऊपर से भी, अंदर से नरम बाहर से कठोर, अंदर से कठोर बाहर से नरम, अंदर से भी नरम बाहर से भी नरम, अंदर से भी कठोर बाहर से भी कठोर। बोले आंसर। कौन बोलेंगे? अंदर से नरम बाहर से कठोर, तो ध्रुव भी होते हैं, मुक्तता भी होते हैं। इस सारी उत्तर आ गया था। बोले उत्तर बोले, आंसर आ गया था। याद कितना रहा बताओ आप, सुनाओ। पहला नारियल माता पिता। हैं? अच्छा वो, अंदर से नरम बाहर से कठोर, नारियल माता पिता। अच्छा नारियल माता पिता, उत्तर पूरा ही आ गया। अभी स्क्रीन स्टॉप नहीं हुई क्या? नहीं, पूरा उत्तर इसमें है। स्क्रीन में आ रहा है, मैंने स्टॉप किया तो भी देखें। अब चला गया। अभी आप, हाँ अभी करेंगे तो ये लाएंगे तो शायद आ जाए। अभी नहीं है ना? नहीं अभी नहीं आया। पता नहीं है क्यों। अभी नहीं है। चलो बताओ, सुमित भैया बता रहे, कौन बता रहे हैं? नेक्स्ट बताओ। अंदर से भी नरम बाहर से भी नरम। गुरु और साधु भगवंत। साधु भगवंत। और खाने वाली चीजों में अंदर से भी नरम बाहर से भी नरम। अंगूर। अंगूर पढ़ लिया था नहीं, पंजाबी, अंगूर। अंगूर 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 किशमिश दोनों ही चलती है ना, विदाउट बीज वाली किशमिश होती है ना। हाँ, और अंदर से भी कठोर बाहर से भी कठोर। दुश्मन। दुश्मन तो आपको ऊपर से मीठा दिखेगा, अंदर से कठोर होगा। सुपारी। सुपारी अंदर से भी कठोर है बाहर से भी कठोर है। और दूसरा कसाई। कसाई। ठीक है ना, कसाई जो मारता है, कसाई। ठीक है, तो एक बार मैं वापस आपको स्क्रीन शेयर करके आंसर बता देती हूँ। अंदर से भी कठोर और बाहर से भी कठोर।
तो नारियल भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकते हैं, जो अंदर से तो कठोर लगते हैं, अंदर से तो नरम है लेकिन बाहर से कठोर डिसिप्लिन दिखाते हैं। दूसरा है अंदर से कठोर बाहर से नरम। तो कौन हो जाएंगे? बैर भी है जो अंदर से कठोर है और बाहर से नरम है, और खारक भी है जो अंदर से कठोर है ऊपर से नरम है। और दुश्मन अंदर से तो कठोर है लेकिन बाहर से ऊपर से दुश्मन होगा। जो आपका सच्चा हितैषी होगा ना, वो कभी आपके सामने हमेशा मीठा मीठा बोलेगा नहीं। वो जो होगा वो साफ बात कड़ी करेगा। लेकिन जो हमारा हितैषी नहीं है वो ऊपर से क्या करेगा? छल और माया करेगा। ऊपर से तो इतना मीठा रहेगा, आपकी तारीफ आपके सामने करता रहेगा, लेकिन पीछे आपकी बुराइयां करता रहेगा। तो वो आपका कल्याण मित्र नहीं है, वो आपका दुश्मन है। और ये प्रशंसा तो एक ऐसा मीठा जहर है ना, मुझे लग रहा है कि ये हमारे लिए सबसे बड़ा बाधक है। कल ही हमारे दिनेश जी बोल रहे थे, समी जी हमारी ज्यादा तारीफ मत करो, नजर लग जाएगी। मैंने कहा तारीफ नहीं है, देखो इतनी बड़ी बात है कि इतना लंबा समय 50 दिन, उन 50 दिन का समय और अपने घर पे रखना, और अकेले है दोनों हस्बैंड वाइफ, फिर भी भक्ति बड़ी चीज होती है। तो ये रियलिटी है, इसको कोई प्रशंसा रूप में नहीं कहेंगे क्योंकि ये अप्रिशिएशन। हम भगवान के गुणों का गुणगान करते हैं तो भगवान बहुत दूर है, जिनके साथ रहे उनका तो समय पर गुणगान होना ही चाहिए, चाहे कोई भी हो। और अंदर से भी नरम बाहर से भी नरम। तो अंगूर भी है, साधु भी है, मुनि भी। फिर अंदर से हम तो नहीं, हम तो अभी बहुत कसाई भरे हुए हैं, भीतर से कषायों का बहुत अभी तो। अंदर से भी कठोर बाहर से भी कठोर, तो सुपारी और कसाई दोनों हैं। अब आ जाओ हमारा दूसरा टॉपिक। ये हम चौकड़ी रोज करेंगे, लेकिन इस चौकड़ी का टैक्स लगाएंगे। टैक्स क्या लगेगा? अब पता नहीं सुबह के प्रवचन, ये नवरात्रि नवरात्रि हो रहे हैं, फिर हमारे दिनेश जी क्या करेंगे, बड़े समनी जी क्या करेंगे, पता नहीं। इसलिए लाभ लेना है उतना ले लीजिए। कोशिश तो यही रहेगी कि हम करेंगे लगभग यहाँ पे रहकर। हाँ, नहीं नहीं, भले थोड़े ही जुड़े, कोई दिक्कत नहीं है, संख्या से मुंह नहीं है तो। का स्वाध्याय हो रहा है। हाँ नहीं, स्वाध्याय हो रहा है, इस बहाने 1 घंटा सामयिक हो जाती है और सब धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ जाते हैं। इससे फायदा ही है, बट ये है थोड़ा सा बीच में अजमान जाएंगे, अरे यहाँ शाहजहाँ जाएंगे तो बड़ी संगति बोल रहे सप्ताह भर बीच में, बट तो हम लास्ट में रखेंगे फिर, ताकि ये क्लास डिस्टर्ब नहीं हो। पर हमारी पुष्पा जी थक जाएंगे इतनी लंबी सेवा करके। काफी लंबा प्रवास हो जाएगी। हाँ, आगे चवा से भी का इंतजार कर रहा है। अच्छा। सही है। अब हमारा देवगति चल रहा था, और देवगति काफी अच्छा पकड़ रहे हो आप लोग। बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने ग्रुप में भी आज डाला कि देवगति का बहुत इंटरेस्टिंग है, सब लोग जुड़े हैं। सामने जी खुद के एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। हाँ नहीं, आज और देवगति के बारे में डिटेल से जानेंगे। और देवगति का डिटेल्स आप सबको पता है कि देवता होते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं। आज हम लोग इतने सारी देवताओं की अभी नवरात्रि में स्पेशल पूजा होती है, तो कुछ तो है तब पूजा होती है, नहीं तो आप और हमारी तो कोई पूजा नहीं करते हैं। अगर देवता नहीं होते तो क्यों पूजा करते, क्यों इतना करोड़ों रुपया लोग मंदिरों में लगाते? कुछ तो है, चमत्कार को नमस्कार है, इसीलिए आज आचार्य भिक्षु के तेरस पर क्यों लोग लाख, लगभग लाख लोग तक पहुंच जाते हैं। तो क्यों जाते हैं? तो किसका है? मतलब चमत्कार है तभी तो नमस्कार करने जाते हैं लोग। तो देवता है ये तो हमें मानना पड़ेगा। जैसे हम भिक्षु स्वामी को मानते तो वो भी तो देव है ना, फिर उनको मानते तब तो हमारे मन में नहीं आता है कि उनको क्यों मानते। हम आचार्यों को मानते क्यों मानते? देव है तभी तो मानते हैं ना। आज हम आचार्य भिक्षु के प्रति इतनी श्रद्धा 300 वर्ष के बाद में भी क्यों हो रही? जाके देखो चमत्कार। कल ही हमारे पुष्पा जी बता रहे थे स्वामी जी कि आचार्य भिक्षु का केलवा जो मूल स्थान है आचार्य भिक्षु का, वहां पे 2 चौकी बनी हुई है। एक चौकी पे आचार्य भिक्षु स्वयं विराजते थे और दूसरी चौकी पे अप्रत्यक्ष रूप में, मतलब यक्ष देव बैठते थे। प्रत्यक्ष भी बैठते थे बहुत बार, लेकिन वो यक्ष देव की, और उन्होंने निर्धारित किया था यक्ष देव ने कि ये चौकी मेरी रहेगी, और ये चौकी इस पे वर्तमान के भी आचार्य विराज सकते, पर आचार्य के अलावा दूसरा कोई भी व्यक्ति उस चौकी पे बैठ नहीं सकता है। अब कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे थोड़े चंचल स्वभाव के, तो वो लोग सोचते हैं प्रैक्टिकल करके देखे क्या होता है, और किया तो बहुत सारे लोगों। कल ही ये बता रहे थे कि 2-3 लोग पागल हो गए जिन्होंने ऐसा किया, वो मेरे ध्यान में है। और बहुत लोग ऐसे भूल से बच्चे बैठ जाते, तो उन बच्चों को भी वापस जब तक अपने गंतव्य स्थान पर वो नहीं पहुंचते हैं, आके वापस क्षमा याचना मांगते हैं,
और फिर ही वो घर पहुंच पाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस रहे कि समझ जी ये केलवा की भूमि सच में बहुत ही पावरफुल है, और उस चौकी पे कोई लेडीज अगर पीरियड्स में और भूल से हाथ लगा दे तो बेचारे के साथ क्या होता वही भोगती है तो जान सकती है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और कल हमारे बड़े स्वामी जी बता रहे थे सिक्किम की घटना, और सिक्किम की घटना है कि वहां पर भी क्या नाम बोला था एक बाबा का, हैं? अ, नहीं, बहादुर करके कुछ ऐसे एक बाबा है जो सिक्किम और इंडिया दोनों का, जो चाइना का बॉर्डर और इंडिया का सिक्किम का एंड भाग दोनों के बीच में आता है, वो इंडिया के अंतर्गत है। तो वहां के आदिम बाबा कुछ ऐसा नाम है, आदिम तो नहीं, उनका कुछ नाम है। और वहां पर वो बहुत फेमस है, ऊपर जाकर के कितने 6,000 किलोमीटर आगे जाकर के लास्ट में है, बॉर्डर पर है, चाइना बॉर्डर पर। तो हम भी वहां पर गए थे पिछली 2 साल पहले। तो हमने देखा कि सच में वहां पर जो सिपाही लोग होते वो सिपाही था, और वो मर गया था सिपाही। तो उसका देव का इतना हुक्म चलता है कि रात को आज भी वहां पर कोई सिपाही अगर बैठता है और नींद की झपकी मतलब थोड़ी सी झपकी भी ले लेता है तो वो बाबा आकर के उनको थप्पड़ मारते हैं। और उस बाबा की आज भी वो गद्दी बनाई हुई है, उनका रोज वो गद्दी चद्दर नहीं लगती है, उनको रोज कपड़े पहनाए जाते हैं, जूते उनकी सफाई होती है, रात को उनके कपड़े बिल्कुल एकदम सही होता है, और रात होने पर सुबह होते ही उनके उस बिस्तर पे सलवटें आ जाती है मतलब। तो वो लोग बोलते कि सम्मी जी आज भी बाबा रात को यहाँ पर चक्कर काटते। और ये तो बात सही है कि जो भी कोई भी जीव अगर मरते समय अंतिम समय में अगर उसके कोई मन में भावना रह जाती है तो क्या होता है, वो जीव मर करके वापस परिभ्रमण करता है संसार में। इसीलिए हम बोलते कि कोई भी अपना परिवार का सदस्य मर जाता है ना, उसको बार बार याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका उसके साथ तार जुड़ा हुआ है। और तार जुड़ा होने के कारण क्या होता है, आपके संबंध एक भव के नहीं है। अभी आप सोचो कि पद्मा जी का और पवन जी का संबंध है, वो एक भव का है, एक भव का नहीं है। आपका सुमित जी का मनीषा का संबंध है, वो क्या है, भव भवांतर का संबंध है। आप लोग सोच रहे हैं इस भव में आते ही इतना प्रेम हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, ये कोई भव भवांतर के संबंध होते हैं। और अगर वो जीव के कोई मन में बात रह जाती है, जैसे आपने देखा होगा यंग जनरेशन में एक्सीडेंट होते हैं, वो जीव मोस्टली व्यंतर जाति के देव बनते हैं। बोलो क्यों बनते हैं दिनेश भाई जी? आपने बताया ना, उनकी अभिलाषा शेष रह जाती है कुछ। हाँ, उनकी कोई भी मन की आशा उनको लास्ट में एकदम मरते समय, अरे मेरे परिवार का क्या होगा, बस ये इतनी भावना आती, उनकी गति बिगड़ जाती। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि समझ लीजिए हमारा आयुष्य तो पहले बंध जाता है फिर मृत्यु होती है, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आयुष्य नहीं बंधता है और अंतिम समय के तीसरे भाग में बंधता है, और कभी कभी पहले बंध भी जाता है। जैसे राजा श्रेणी का पहले आयुष्य बंध गया था और उसके बाद में मृत्यु हुई, तो उनके आयुष्य की नियमा थी, कोई उनको टाल नहीं सका नारकी का, और सम्यक की प्राप्ति बाद में हुई थी। तो वैसे ही कभी कभी ऐसा होता है, आयुष्य पहले नहीं बंधता है और कभी कभी पहले भी बंध जाता है, दोनों स्थितियां होती है। इसलिए भगवान महावीर ने 10वां अध्ययन गौतम स्वामी के लिए क्या कहा, दुम पप्पये पंडुए झा निवड़ रही राय गणानाच्छे एवं मणियाण जीवियम समयम गोयम मापमय कुसज्ञ जह ओस बिंदुए थोव चिट्टे लंब माणे एवं मणियाण जीवियम समयम गोयम मापमय। यानी जिस प्रकार कुशाग्र पर यानी हिमपात पर या पत्ते पर एक बूंद पानी की लगती है और वो मोती जैसी दिखाई देती है, हवा का झोंका आया खत्म, वैसे ये मनुष्य जीवन है वो क्या है, क्षण भंगुर है। इसीलिए गौतम तुम क्षण भर भी प्रमाद मत करो, पता नहीं हमारा आयुष्य कौन से समय में बंधेगा। इसीलिए भगवान ने कहा है कि प्रतिक्षण आत्मस्थ बन के रहो, प्रतिक्षण कोशिश करो कि मैं स्वभाव में रहने की कोशिश करूं, विभाव में नहीं जाऊं। आप सबको पता है अहंकार किसका रहा है, अनंत 24 ही हो गए, हमें कितने 24 के नाम याद है, अनंत चक्रवर्ती हुए, कितने चक्रवर्तियों के नाम याद है। जब चक्रवर्ती अपना नाम लिखने जाता है तो उसको नाम लिखने की दीवार पे क्या होता है, जगह नहीं मिलती है, वो क्या करता है, एक चक्रवर्ती का नाम हटा के अपना नाम लिखता है। तो नाम नेम और फेम किसी का अमर नहीं रहा, ये सब नेम और फेम मिलते पुण्य के कारण, हमें पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, पुण्य ही बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली नेम फेम होगा आपको। फूलों के अंदर में सुगंध है, उसको फैलाने के लिए फूलों को प्रयास नहीं करना है, वायु अपना उसकी सुगंध को फैलाती है। तो वैसे ही हमारे भीतर में भी अगर धर्म के प्रति निष्ठा है, संघ के प्रति आस्था आस्था है और भक्ति के प्रति पूर्ण विश्वास है, तो दुनिया की कोई ताकत हमें पीछे नहीं
कर सकती है। चाहे दुनिया हमारा कितना भी विरोध करे, और विरोध किसका होता है? जिसके लाइफ में टैलेंट होता है। तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया में परिस्थितियाँ आती है, लेकिन उस परिस्थितियों में हमें घबराना नहीं चाहिए। अंतिम समय में भी कोई परिस्थिति आ गई, तो उस परिस्थिति में हमारी भावधारा विशुद्ध रहे, ताकि हमारी गति न बिगड़े। अगर मोह माया उस समय रह गए, आपको पता है ऐसी-ऐसी घटना आती है कि सेठ जी को मन में था कि इस गाँव में सबसे बड़ी बिल्डिंग मेरी बने, और मन में ये आसक्ति थी कि नाम मेरा ही रहे इस बिल्डिंग में। और लास्ट में सेठ जी मर गए, बिल्डिंग पूरी बनी नहीं, सेठ जी मर करके चूहा बने। और चूहा बन के क्या किया? उनके मन में रह गया था कि अभी तक घर का पॉलिश नहीं हुआ है, और वो लास्ट में भावधारा रही, तो वो सेठ सेठ जी चूहा बन के बाहर जो चूने की वो होती है, उसमें आते और घर में जाते। आते-जाते उनका बेटा ने देखा ये चूहा अभी क्यों हुआ पापा की डेथ के बाद में? पहले तो कभी, और वो चूहा आता है, दीवार पे चढ़ता है, वापस जाता है, वापस चूना लगाता है मतलब दीवार पे। तो वो बेटा ने सोचा कि कुछ तो कारण होना चाहिए। वो अवधि ज्ञानी मुनि के पास गया और पूछा कि महाराज मुझे एक बात पूछनी है। बोले क्या? बोले मेरे पापा मर करके क्या कहाँ गए? बोले बेटा मत पूछ, तू दुखी हो जाएगा। बोले नहीं नहीं, आपको बताना पड़ेगा मुनिश्री। और मुनि जी ने अपने अवधि ज्ञान से बताया कि तेरे पापा हैं वो चूहा बन गए। बोले कैसे? बोले तेरे पापा की ये भावना मन में रह गई थी, और अंतिम समय प्राण निकला, तब वो घर के प्रति आसक्ति के भाव रह गई, और वो आसक्ति के कारण वो चूहा बने, और अब चूहा बन करके दीवार का लेप कर रहे हैं, क्योंकि कलर का मन में लेके गए थे। तो ऐसी भावधाराएं होने से आज भी जो वो आदिम बाबा है उनके उनको पेंशन मिलती है। सिक्किम सरकार उसको पेंशन देती है, और उसका सारा कपड़े-वपड़े हर साल नए लाना करना, मतलब बहुत होता है। और आज भी वहाँ पर जो जितने भी वो मिलिट्री वाले और बैठे थे, तो हमने पूछा आपने कभी मार खाई? बोले बहुत बार खाई, कभी रात को नींद में झपकी आती, जोरदार आता है बाबा देव बाबा, और आकर के थप्पड़ लगा के हमको जागृत करके जाता है। तो ऐसा बहुत जगह देखा है हमने कि अभी भी देवता उपस्थित होते हैं। आपको देखना है तो सिरियारी के पास में कंटालिया, कंटालिया में आचार्य भिक्षु की जन्मस्थली के ठीक सामने मणि भद्र जी का एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, और 6000 वर्ष या 600,000 वर्ष पुराना पद्म प्रभु का मंदिर भी है मणिभद्र जी के थोड़ा आगे। अब उस मणिभद्र जी का वहां पे कंटालिया वाले, अभी हम जाके आए, आचार्य भिक्षु के 300 वर्ष के उपलक्ष्य में कंटालिया प्रोग्राम रखा उन लोगों ने। तो उन लोगों ने बताया कि समणी जी आज भी ये मणिभद्र जी का जो स्थान है, आचार्य भिक्षु ने यहाँ 2 चातुर्मास किए, लेकिन आज भी वहां का स्थान, अगर कोई भवन के अंतर्गत, भवन की एक ही दीवार है, भवन में मिलाने जाते और वो व्यक्ति बीमार हो जाता है। आज दिन तक वो खंडर पड़ा है, लेकिन उस मणिभद्र जी के मंदिर को कोई भी भवन में नहीं मिला सकता। और उस मणिभद्र जी के मंदिर में आज भी रात को कोई नहीं जा सकता है, क्योंकि वहां पर रात को स्वयं पधारते हैं और घुंघरू जैसी आवाजें करते हैं। तो ऐसा होता है, देवगति तो है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, और देवता है इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो हमें तो ये तो स्वीकार करना है कि देवता अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन सब देवता खराब नहीं होते, ये भी ध्यान रखें। जो हमारे घर के कुल देवता होते हैं, जो हमारे पितर देवता होते हैं, आपको सुबह उठ के रोज एक लाइन बोलना चाहिए, ओम नमो नमो, ओम नमो नमो पितर देव ने नमो नमो, ओम नमो नमो, ओम नमो नमो कुल देव ने नमो नमो। इससे क्या होती है, उन देवताओं का आपके सिर पर आशीर्वाद रहता है। दूसरी बात है कि हम घर के जो भी पितर या हमारे घर के पेरेंट्स बुजुर्ग जो भी चले गए हैं, कुछ लोग होते हैं उनकी मूर्तियां घर में रखते हैं, उनकी स्टेचू रखते हैं, उनकी तस्वीरें रखते हैं। बोले रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? नहीं रखनी चाहिए। और रखना चाहिए तो आपको क्या रखना चाहिए, आपकी पूजा घर में एक कांच रखना चाहिए। हो सके तो पूजा घर रखना ही नहीं चाहिए, पर रखो तो उसमें एक कांच जरूर रखना चाहिए, ताकि आपके घर के पितर या कोई भी आए तो उनको रिफ्लेक्शन पड़ जाता है कि मेरा तो इस घर में मेरा भी फोटो है। यानी उनको मन में एक भक्ति और श्रद्धा आपके ऊपर आशीर्वाद स्वरूप बनी रहती है। और जब भी घर के पितर या आपने कोई भी गए हुए पिताजी या माताजी जो भी है उनकी याद आई, तो उनको एक मंगल पाठ सुनाना चाहिए। और एक ही भाव संप्रेषण, आप जहाँ कहीं पर भी हो, आपकी आत्मा उत्तरोत्तर विकास की ओर बढ़ती रहे। और आप रोना धोना करते बार बार उनको याद करते हैं, मेरी सेवा नहीं कर पाई, मैं उनके पास नहीं रह पाई, तो वो आत्मा कभी भी भटक सकती है। और देवता एक बार अपने स्थान से च्युत हो जाते हैं ना, फिर दूसरा देवता आकर बैठ जाता है, फिर उनको वो स्थान नहीं मिलता, फिर वो बेचारा परिभ्रमण करता है, फिर संसार में भी भटकना पड़ता है। फिर हम कहते हैं उनकी आत्मा भटक गई, भटक गई नहीं, हमने भटका दिया उनको। इसीलिए कोई भी व्यक्ति, सबका अपना आयुष्य, सबके अपने कर्म। आपको न बेटा सुख दे सकता है, न पैसा दुख से दे सकता है, न मकान सुख दे सकता है, न पति सुख दे सकता है। आपको सुख देगा तो कौन देगा?
आपके कर्म, आपकी पुण्याई। अगर आपकी पुण्याई प्रबल है तो आपको कोई भी दुखी नहीं बनाएगा। आपका नौकर भी बेटे से बढ़कर सेवा करेगा। तो हमेशा हम ध्यान रखें कि हमारे सब कर्मों का ही खेल है और सब पुण्यों का खेल है। बस पुण्यों को कितना उपयोग करते हैं, किस रूप में हमें और पुण्यों को बचा के रखना है ताकि हम लॉन्ग टाइम तक सुख भोगें। और नहीं तो हम बहुत ही जल्दी सुखों को भोगते-भोगते एक समय आएगा नौकर रख लो, 5-7 नौकर जितना रखना है रख लो, पुण्य का प्रबल उदय है, उपयोग करो। एक समय आएगा नौकर तो क्या खुद को नौकरानी का जीवन जीना ही पड़ेगा। और ब्याज सहित उसकी नौकरानी बनना पड़ेगा। तो हम तो यही चाहते कि जितने कम नौकर रखोगे उतना आपकी पुण्य बढ़ती जाएगी। क्योंकि नौकर सफाई करेगा तो आपकी तरह पूरी अहिंसा को पालन नहीं करेगा। पानी का भी उपयोग ध्यान से नहीं करेगा। पानी गिराएगा एक बर्तन में पता नहीं 5 बाल्टियां कितनी एक साथ एक बार बर्तन धोते कितना, और आप पानी यूज करोगे तो कितना थोड़ा-थोड़ा करोगे। तो ये सब हमारी संगाती कर्म बंधते हैं। कल से हम आज ये देवगति पूरा हो जाएगा कोशिश करते हैं, और कल से हम कर्मों पे पूरा नया टॉपिक करते हैं कि कर्म कैसे बंधते हैं, कर्मों के प्रकार क्या होते हैं, कर्मों का पूरा डिटेल्स करते हैं। बस ये देवता का एक बार रिपीट करके ऊपर के देवता से नीचे के देवताओं में क्या-क्या चीजें ज्यादा होते हैं, ये चीज और एक आपको समझनी है। देवताओं के भोग के प्रकार, मतलब भवनपति के जो देवता होते हैं वो भोग कैसे करते हैं, मनुष्य की तरह। व्यंतर देवता होते हैं वो भोग कैसे करते हैं, मनुष्य की तरह। और ज्योतिष के देवता भी भोग करते हैं, वो मनुष्यवत करते हैं। और वैमानिक देव में प्रथम देव 2 देवलोक है, वहां पे भोग कैसे करते हैं, मनुष्य की तरह। क्योंकि देवलोक में देवियों का जन्म वैमानिक देव में कौन से देवलोक तक होता है, दूसरा देवलोक तक। इसीलिए जो उनके भोग है वो भी मनुष्यवत है, वो दूसरा देवलोक है। दूसरे देवलोक से आगे है वो देवियां जा सकती हैं 8वें देवलोक तक, लेकिन जन्म है वो दूसरे। हम देवियों का चर्चा करेंगे आगे, देवियां कैसे होती, कितने प्रकार की होती हैं, कहाँ-कहाँ देवियां होती हैं, वो सब आगे देखेंगे। अभी तो 5 मिनट भी नहीं रहे हैं शायद, 5 मिनट है ना, 5 मिनट है। और तीसरा चौथा देवलोक में स्पर्श सेवी देवता होते हैं। जैसे स्पर्श किया, आप सबको पता है समुद्र की मछली के साथ में भी देवता भोग करते हैं। व्यंतर जाति के देवता जो समुद्र में होते हैं ना, जो यम देवता होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा दक्षिण में समुद्र है, क्योंकि यम का स्थान ही दक्षिण है। तो तीसरा चौथा देवलोक में स्पर्श से भी होते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, वैसे वैसे देवताओं का जो भोग है वो कम होता जाता है। और तीसरा चौथा देवलोक स्पर्श से भी, पांचवा छठा देवलोक रूप से भी होता है। बस देखा और तृप्ति हो जाती है। जैसे अपन कहते हैं देवता भोग के भूखे होते हैं। आपने मिठाई चढ़ाई, अब मिठाई कुछ लोग होते हैं जो गणपति बिठाते, बेचारे गणपति को बिठाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बहुत भोग वोग लगाते हैं और फिर धक्का दे करके गाड़ी में बिठा करके पगों से लाते मार करके उनको पानी में डाल देते। ये क्या है, देवता की आराधना है कि नहीं है? बहुत बड़ी अज्ञानता है, आशातना भी नहीं, मैं तो कहती हूँ ये अज्ञानता है। हम पता नहीं कौन से भव में जाकर के कहाँ भटकेंगे, हमें ही नहीं पता। गणेश जी सबको पता है कौन से जीव है गणेश जी, मोक्षगामी जीव है कि नहीं है, बताओ। कल ढूंढ के आना है, ठीक है, पूछ के लाना गणेश जी कौन से जीव है, मोक्षगामी है कि देवगति के मालिक है, ठीक है। अब छठा, सातवां और आठवां जो देवलोक है वो शब्द सेवी होते हैं। नौवां और 10वां है वो मानस सेवी, मतलब मन में बस चिंतन किया और भोग की भावना पूरी हो जाती है। 11वां और 12वां देवलोक और 9वां और 10वां देवलोक, इन दोनों के 64 इंद्र होते हैं, आप सबको पता है। तो 9वां 10वां देवलोक का एक इंद्र और 11वां 12वां देवलोक का एक इंद्र। जैसे हम देवताओं के, वैमानिक देवों के 10 इंद्रों की बात करते हैं, तो वहां पे 10 इंद्रों में 12 देवलोक तक ही इंद्र होते हैं। उसके बाद में 12 देवलोक के बाद में सब अहम इंद्र होते हैं। मतलब जैसे राजा प्रजा की व्यवस्था होती है, हमारे यहाँ पर भी, जैसे आपके इसमें एमिरेट्स में भी, यूई में भी क्या है, राजा की व्यवस्था है। वैसे ही देवलोक में भी 12 देवलोक तक राजा प्रजा की व्यवस्था है, 12 देवलोक तक इंद्र होते हैं। और हमारे जितने भी ओम अभिराशि को नमः, जितने भी अमीचंद जी, भीमराज जी, ये सारे के सारे, और हमारे भारीमल जी स्वामी जी, रायचंद जी स्वामी जी, जीतमल जी स्वामी जी, ये सब वैमानिक देव के मालिक है। और लगभग सब इंद्र उपेंद्र के रूप में माने जाते हैं। मतलब इंद्र तो नहीं, उपेंद्र के रूप में काफी, मतलब 12वें देवलोक, 8वें देवलोक और उपेंद्र के रूप में भी है।
तो इसीलिए इनका इतना पावर है कि हम ओम अभिलाषी का घर पे स्टिकर बार लगाओ तो नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। तो इनका प्रभाव यही है कि वो इंद्र है, और जैसे ही हमने इंद्र का स्मरण किया तो उसके अधिष्ठायक जितने देव होते हैं 36 करोड़, सारे के सारे देवता अलर्ट हो जाते हैं। इसीलिए हम आचार्य भिक्षु का, और जिसका जितना नाम लेते उतनी शक्ति बढ़ती। जैसे आचार्य भिक्षु के इतने फॉलोवर क्यों हो रहे हैं बताओ? क्योंकि हम जितना जिसका जाप करते देवता में उसका उतना ही वेल रेपुटेशन बनती है। ठीक है, तो 9 ग्रविक 5 अनुत्तर विमान के देवता हैं, वो भोग नहीं करते हैं। उनके सिर्फ बेले जितने कर्म, 5 अनुत्तर विमान के तो सिर्फ बेले जितने कर्म बाकी रहते हैं, और इतने बेले जितने कर्म को भोगने के लिए 33 सागरोपम आयुष्य। यानी आपने देखा होगा कि हमारी घर की कुल देवी एक ही होती है। आपकी 10-50 पीढ़ियां बीत जाती, फिर भी क्यों एक ही होती है? कुल देवता भी आपके एक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनका आयुष्य 10,000 वर्ष तो जगन्य है। तो हमारे यहाँ पर 100 नहीं 200-500 पीढ़ियां बीत जाएगी, लेकिन हमारी कुल देवी चेंज नहीं होगी। तो कारण यही है कि उनका आयुष्य लंबा होता है। अब ये हो गई देवों के भोगों के प्रकार। जो देवियों के उत्पत्ति है वो दूसरे देवलोक तक हो सकती है, और दूसरे स्वर्ग तक आना जाना 8वें देवलोक तक कर सकती है देवियां। और देवियां 2 प्रकार की होती है, एक होती है परिग्रहिता, एक होती है अपरिग्रहिता। अपरिग्रहिता टाइप ऑफ अप्सरा, और परिग्रहिता मतलब टाइप ऑफ पत्नी। जैसे आपके घर पे शादी की हुई पत्नी है, वो आपकी देवता के लिए परिग्रहिता। और अपरिग्रहिता जैसे अप्सरा, जैसे वेश्या। तो वेश्याओं के नहीं हजारों पति हो सकते हैं, वो भोग के लिए कहीं पर भी लेके आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये सारी अप्सराएं होती हैं, वो 8वें देवलोक तक जाना आना इनका चालू रहता है। देवताओं में भी लड़ाइयाँ होती है। कल क्वेश्चन है, देवताओं में किस कारण लड़ाइयाँ होती है बताना। आज तो समय संपन्न हो गया है, डॉट हो गया है। कल इसको देव को और पूरा करते हैं, और मजेदार है और गहराई से जानना है तो देवता हम 1 महीना चला सकते हैं। देवता अपने आप में इतनी रोचक चीज है कि शायद इसका जितना डेप्थ में जाते हैं उतना आनंद बढ़ता है। तो किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? नहीं तो मंगल पाठ करते हैं, क्योंकि टाइम एकदम एक्यूरेट 9 बज चुके हैं। हम सोच रहे हैं कि 9 से ऊपर नहीं करेंगे, ताकि आपको ऑफिस वालों को लेट नहीं हो। लेकिन थोड़ी संख्या और बढ़ाए, आज अच्छी बढ़ाई है संख्या। कल हम चाहते हैं कि कम से कम 25 लोग तो जुड़े, आज 17 है, कल 25 जुड़े, ऐसी हमारी इच्छा है। तो आज मैं डाल दिया था कि अंतर देवता के बारे में सबने भी अपना अनुभव शेयर करेंगे, इसलिए तो लोगों को इंटरेस्ट आया है, हाँ और भी डालेंगे। हाँ, तो बहुत मतलब देवता सच में होते हैं, और इसीलिए हम घर के देवी देवताओं को सुबह रोज एक मंगल पाठ सुना। आप धूप दीवा बत्ती करते नहीं करते कल बताएंगे, ये पूजा घर और मंदिर में क्या अंतर है। आप घर में पूजा करते किसकी करनी चाहिए, देवताओं का मंदिर रखते किसका रखना चाहिए। अगर आप सोचो तो कल कल हम और देवगति चला दे, और परसों से फिर कर्म की थ्योरी करते। हाँ, ये नहीं करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, पूजा करे तो कैसे करे, घर में अशांति क्यों होती है, इसका क्या क्या कारण होता है। घर में लोग पूजा तो रख कर देते हैं, मंदिर रख देते, क्या कारण, हम घर का सिर्फ मंदिर देख करके आपके घर की सिचुएशन पूरी बता देते कि आपके घर में क्या क्या चल रहा है। और वो कल आपको भी सिखा देंगे हम। और देखना कि क्या हमने ऐसे ऐसे लोगों के घर देखे कि जिनके घर में जाते ही हमने जैसे ही पूजा घर ठीक कराया और दूसरे दिन उनके घर में शांति। और उससे पहले ऐसे लग रहा था कि समझिए हम नरक में जीवन जी रहे हैं। मतलब सास बहू की लड़ाई, बाप बेटे की लड़ाई, मतलब एक दिन भी बोले हमारा शांति से नहीं व्यतीत होता था। तो कल हम इस पे डिटेल से चर्चा करेंगे। पर हमारे प्रवचन का जीएसटी लगेगा लगेगा, और वो है कल एक भाई को 2 भाई नहीं लाने की कोशिश करना है। ठीक है, पारिवारिक शांति तो बहुत। ओम। और हम कल पारिवारिक शांति पे ही, हम कैसे पूजा घर और मंदिर के साथ पारिवारिक शांति का क्या संबंध है, इस पे स्पेशल चर्चा करेंगे। ओम अरहम मंगल पाठ। अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतु धमो मंगलम अरंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहु लघुत्मा केवली पनतु धमो लघुत्मा अरंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणो अलग स्मिरण किया सरय चिंत्या काम सरय। आप इंडिया वालों को भी जूम लिंक अपने अपने ग्रुप में, फ्रेंड ग्रुप, फैमिली ग्रुप में दे सकते हैं, क्योंकि ये टाइम उनको भी सूटेबल है, आराम से वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, भले आधा घंटा पीछे का ज्वाइन कर ले। के 5 या 2 मिनट पहले
हाँ जी, जय जिनेंद्र सबको और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। प्रवचन के 2-5 मिनट पहले आपको लिंक आ जाता है ना, तो वो प्रवचन स्टार्ट हो रहा है, नाउ स्टार्ट हो रहा है, ऐसा करके आप आगे भेज सकते हैं, जहाँ पे भी आप चाहें किसी भी ग्रुप में भेज सकते हैं कि स्वामी जी का कार्यक्रम अभी स्टार्ट हो रहा है। तो सबको फिर उस टाइम पे तुरंत जुड़ने की जो है एक तरह से आदत पड़ जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत अच्छा क्रम स्वामी जी चला रहे हैं और बहुत आनंद आ रहा है। मतलब शुरू में थोड़ा टेक्निकल डिफिकल्टीज रही थी, लेकिन अभी गाड़ी एकदम पूरे स्पीड में भाग रही है, तो अब जुड़ने में बड़ा आनंद आ रहा है। मैं जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत आनंद आ रहा है। बहुत कृपा कराई, कृतज्ञ ओम। कृतज्ञ नहीं सर, आपके आभारी हैं, कृतज्ञ हम आपके आभारी। हम आपके आभारी है। दिव्या जी ओम जोधपुर अरहम। वाले ग्रुप में डाल दो। हाँ बाप जी, दिव्या जी डाला डाला जोधपुर बाप वाला जी। ग्रुप में हाँ सबको अलर्ट कर दो। वंदा में नमक सामी। जरूर बाप जी, आज हाँ कल का हाँ टॉपिक भी लिख दूंगी तो ज्यादा। हाँ हाँ, पूजा घर और मंदिर में क्या अंतर है और घर में अशांति क्यों होती है, ठीक है। ठीक है बाप जी। जय ठीक है। वंदामी नमंग सामी बाप जी। हाँ सा ओम अरम। और शिविर में वंदा में जिन्होंने नमक सामी। फॉर्म नहीं भरा है प्लीज शिविर भरे फॉर्म। और आज बड़ी सा दिनेश जी ने आप सबको क्विज भी सेंड कर दी है, तो क्विज भी कोशिश करें। बहुत अच्छा, रात को जो लेक्चर्स होते हैं मोस्टली 10 दान पे ही है, तो हमारी रात को भी दान की बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। आज हम 10 दान लगभग पूरा करने वाले हैं और लास्ट में थोड़ा सा दान पे क्विज भी कर लेंगे, हल्की सी ऐसी वर्बल क्विज, तो ताकि आपको ये जो दिनेश जी क्विज भेज रहे हैं वो आपको इजी हो जाएगा आंसर भरने में। अगले शनिवार से मैं समझ सकते हैं कि मेगा स्पिरिचुअल फेस्टिवल चालू हो रहा है। आपके दिवाली वगैरह तो ठीक है, लौकिक फेस्टिवल है, लेकिन ये मेगा स्पिरिचुअल फेस्टिवल 10 कार्यक्रम हमने डिसाइड किए हैं, और हो सकता है कि और बढ़ जाए इसमें। तो हर शनिवार रविवार 10:30 से 12:30 छुट्टी का दिन रहता है, तो फिजिकली पधार करके लाभ लें। सब आपका ही है, और ऐसा समझे कि आपका ही घर है और सबका स्वागत है। तो सबको मौका अच्छा मिला है, हमको गुरुदेव की कृपा से सभी पधारे। थैंक यू, जय जिनेंद्र। जय आएंगे आएंगे, जिनेन्द्र। देखते हैं हमारे दुबई वाले कितनी प्रीत निभाते हैं। सबकी अब परीक्षा है, परीक्षा के लिए अब फॉर्म मिल रहा है, वंदा फॉर्म कितने फिलअप करके कितने यहाँ पे पहुंचाते हैं अब देखते हैं। वंदा में। ना ना ना, आएंगे आएंगे, हमारे दुबई वाले तो सब आएंगे। चलो ठीक है भैया। वंदामी स्वामी। वंदामी नमस्कार। हाँ सर, हाँ वंदा सर। बच्चों को जरूर 5 तारीख वाला शिविर प्लीज बच्चों को जरूर ज्वाइन कराएं। आपके बच्चे आपके सपनों के बच्चे कैसे बने, दिव्या जी ये भी डाल सकते हैं इसके साथ 5 तारीख का शिविर वाली सूचना बना के। आपके बच्चे आपके सपनों के बच्चे कैसे बने, इसका बहुत अच्छा ये 5 तारीख का शिविर है, गोल्डन चांस है, कोई भी चूके नहीं, क्योंकि 90 से 95 के अबव नाम आ चुके हैं और 100 की कैपेसिटी है। तो जो भी आपके क्लोज है उनको आप प्लीज ज्वाइन करने के लिए बोल सकते हैं। ओम